मुंडी का अर्थ तो सब समझते हैं, मुंडी का अर्थ तो मूड है। मति मानी बुद्धि, सबकी अलग अलग है। माँ की अलग है, पिताजी की अलग है, बड़े बच्चे की अलग है, छोटे बच्चे की अलग है। एक ही कमाई का आटा खाते हैं, एक ही बनाने वाला है भोजन, एक ही स्वाद है, एक ही चूल्हा है, पर विचार सबके अलग अलग हैं। एक विचार से संसार चलता है, अनेक विचार से संसार बिखरता है। अगर नदियों के किनारे न होवें तो नदी जो है न जाने कितनी जमीनों को बहा ले जाएंगी और उनका कितना पानी फैलेगा चारों ओर। ऐसे ही समाज में मर्यादाएं न हो तो समाज इस तरह बिखर जाएगा कि एक पल एक क्षण कोई किसी का नहीं सुनेगा। क्योंकि आज समाज में आज मर्यादाओं का शोषण हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की वजह से सभी को अधिकार दिए जा रहे हैं अपना जीने के अपने तरीके से। इस कारण घर के घर में ही कोई किसी का सुनता नहीं, समझता नहीं, और कोई किसी को ये नहीं पड़ी है कि मैं अगर ये कदम उठा रहा हूं, उठा रही हूं, तो इससे मेरे परिवार का क्या होगा। पीछे किसी को नहीं पड़ी है, सबको पड़ी है मेरा सुख मुझे कैसे प्राप्त हो, मेरा मतलब कैसे सिद्ध हो, मेरा स्वार्थ कैसे पूरा हो, मैं कैसे अपने तुच्छ तुच्छ चीजों को प्राप्त करूं। हम सब लोग उसी धुना बुनी में लगे हुए हैं। अलग से कोई चीज हमारे पास नहीं है, पर फिर भी भगवान तुलसीदास कहते हैं सबको मिल के रखो। नदी नाव संयोग, नदी का पानी एक दिशा की ओर बहता रहता है, पर नाव का जो संग है पानी के साथ अद्भुत है। क्योंकि पानी तो डुबाता है, पर यहां नाव डूब नहीं रही है, पानी ने उसे अपने ऊपर साधा हुआ है। और उसमें जो माया की लहरें हैं, उन लहरों को एक केवट, एक ज्ञानी, एक खेवक उन लहरों को काट कर नाव को सीधा उस पार लगा देता है। बड़े बड़े बवंडर, बड़े बड़े तूफान से भी नाव वो निकाल लाता है। कारण है उसका जो अभ्यास है, उसका जो ज्ञान है। बंधुओं, बताना ये चाहता हूं कि ये भव सागर जो है, इसमें हम सब लोग मानव नौका में बैठे हैं। जीवन जो नैया है, मानव का शरीर ये नैया है, नौका है, भव सागर से तरने का सहारा है, साधन है। इसी को नाव भगवान ने बनाकर आत्मा को भव पार करने के लिए कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में इस लीला करने के लिए यहाँ उतारा है, उऋण होने के लिए यहाँ उतारा है संसार में। पर सतगुरु खेवक मिल जाए तो इस भव सागर की लहर प्रपंच से मुक्त करते हुए किनारे पर नाव लगा देता है, जीवन को लगा देता है। स्वयं भी आप खेवक बन सकते हैं। महर्षि कहते हैं आप तो दीपो भवः। सरकारी लाइटें रोडों पे लगी रहती हैं, तो हम जब यात्रा रात में करते हैं तो सरकारी लाइट से हमें अपनी लाइटें जो है नहीं जलानी पड़ती और रोड पर अंधकार की टक्कर नहीं खानी पड़ती, हम लोग सीधे निकल जाते हैं। पर महर्षि कहते हैं कि ये जो लाइट है, जैसे ही तुम्हारा चौराया टर्न आएगा लाइट जा सकती है, सरकारी लाइट है, सब कुछ उनका है। अपने पास थोड़ा तो दिया होना चाहिए कि आपत्ति आने पर स्वयं का दिया जले। तो वो दिया कौन सा है? तो कहा आप तो दीपो भव। गुरुदेव से
अभ्यास करके सीख करके स्वयं भी केवट बने, केवक बने, तारनहार बने, तरें और स्वयं प्रकाशित करने वाले दिया बने, जिससे स्वयं का भी और दूसरों का भी अंधकार समाप्त हो, अपना अंधकार समाप्त हो गुरु के आचरण से, और हम दूसरे का अंधकार समाप्त करें। उसके लिए एक और मंत्र का सहारा लेंगे। वो मंत्र है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। हे परम प्रभु परमात्मा, हे त्रिलोकीनाथ, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसा सुगंधित फल बना दो, खरबूजा बना दो, कि मैं इस संसार रूपी बेल से मुक्त हो जाऊं, और साथ में दुनिया भर के मेरे जैसे जो कच्चे खरबूजे हैं उनको मैं सुगंधित कर दूं और स्वयं भी सुगंधित हो जाऊं। यही ऋषि कह रहे हैं, आप तदीपो भव, स्वयं भी प्रकाशित हो जाओ और दूसरों का भी अंधकार मिटाओ। उसके लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। पर मनुष्य शरीर धारण करके हमारा प्रपंच इस तरह बिगड़ गया है कि हम दूसरे के प्रकाश को भी बंद करना चाहते हैं, दूसरे के सुख में छेड़खानी करना चाहते हैं, दूसरे की उन्नति में छेड़खानी करना चाहते हैं, दूसरे की बढ़ती हुई जिंदगी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं तो अंधकार में हैं, दूसरे को भी अंधेरे में डालने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। यह मानव का कर्तव्य नहीं है। मानव का कर्तव्य यह है जो तुलसीदास जी ने कहा, महर्षि मनु ने कहा, जो वेद भगवान कहते हैं, स्वयं का प्रकाश बनो और दूसरों को प्रकाश दो, स्वयं का आनंद करो, स्वयं को दूसरों को आनंद दो, स्वयं की उन्नति में रहो, दूसरों को उन्नति करो। अच्छा बताओ, आप सब लोगों में से किसने किसी दूसरे की उन्नति कर दी है? बताओ, किसको क्या तुमने घर बना के दे दिया है, कि उसको पढ़ाई करवाई है, कि उसकी सगाई करवाई है, कि कहीं खर्चा दिया है? क्या प्रकाश दूसरे की जिंदगी में तुमने किया है? क्या किसी की मदद की है? मदद लेने के लिए हाथ पसारना, मदद करने के लिए भी हाथ पसारना, क्योंकि मनुष्य का धर्म है सेवा करना, सेवा करवाना, दया करना, दया में रहना, धर्म करना, धर्म करवाना, दान करना, दान ग्रहण करना, वार्ता करना, वार्ता श्रवण करना, ये सब हमारा धर्म है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जो विद्या, जो ज्ञान मेरे पास है, वह दूसरों को भी प्राप्त हो, यह भाव हर समय रहना चाहिए। केवल मैं विद्या और ज्ञान को लेके बैठ जाऊं, कोई मेरे पास में आए और मैं उसे ना बताऊं, ऐसी विद्या धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ऐसा सुख नष्ट हो जाता है, ऐसी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दूसरे के जो काम नहीं आ रही है वह पैसा भी नष्ट हो जाता है, वो किसी का नहीं है। आप कई लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन को अनुभव किया होगा, अगर आपका पैसा काम नहीं आया है धर्म के, भगवान के, राष्ट्र के, तो आपका पैसा ही समाप्त हो जाएगा। फिर आपकी खुद की जिंदगी चलाएंगे आप खींचतान करके, कभी कभी किसी महीने में तो कम पड़ जाएगा खर्चा, ऐसा दिन आ जाता है। और जो हमारा संपत्ति है, जो हमारी तन है, जो हमारा मन है, जो हमारा धन है, वह अगर निरंतर सेवा में लगा हुआ है तो वो सेवा ही मुझे बड़ा बनाती है, वह सेवा भी लक्ष्मी का मुझे अधिपति बनाती है, वही सेवा मुझे यश और संपत्ति संतति का भी अधिपति बनाती है। सेवा में ही सम्मान मिलता है, सेवा से आदमी को धन प्राप्त, कीर्ति प्राप्त होती है, सेवा से यश प्राप्त होता है, और सेवा का फल है कि बड़े बड़े संकटों से लड़ने का सामर्थ्य उसमें स्वयं ही पैदा हो जाता है। अगर आपके पास सेवा भाव नहीं है तो आप घर में ही लड़ाई में ही मर जाएंगे। अपने घर के लोगों की वाणी से ही आप जहर खा लेंगे, फांसी खा लेंगे, क्योंकि आपकी सेवा तप नहीं है। थोड़ा बोला किसी ने, बुरा लग गया, खत्म कर लिया खुद को, या तो उसको मार दिया।
क्यों? क्योंकि हमारे पास सेवा का तप नहीं है। सेवा तप करने से आदमी को सहनशीलता पैदा होती है। विद्या का धर्म क्या है, विद्या का फल क्या है? जिसके पास में सच्ची विद्या है, सच्चा अध्ययन है, सच्चा तप है, जिसके पास शौच है, संतोष है, अपरिग्रह है, जिसके पास स्वाध्याय है, ब्रह्मचर्य है, उसके पास में सबसे बढ़िया गुण क्या है? तो ये श्लोक सब जानते होंगे, नहीं तो आधा श्लोक पूरा श्लोक समझ लो इशारे से। विद्या का फल क्या है? तो विद्या का फल है विद्या ददाति, बोलो, विद्या ददाति। अरे तुमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो लोग 20 बरस से पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनको ये नहीं पढ़ाया गया है। जो लोग 20-25 साल पहले पढ़ते थे स्कूलों में, वहाँ ये श्लोक सुनाया जाता था और स्कूल में लिखा रहता था। अब अंग्रेजी स्कूलों में कुछ अलग चीजें लिखी रहती हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। जिनके पास विद्या का धन है, जिनके पास तप का धन है, जिनके पास सेवा का धन है, उनके पास में परम पूजनीय विनय रहती है, शीतल मंद स्वभाव उनका रहता है। उनका मन अपस्त में विचलित न होकर के, सहन करके, शांत होकर के शक्ति समान बन जाता है, आपत्ति को पचा लेता है। उसके लिए हमें जीना है, उसके लिए सीखना है। सबके जीवन में संकट आएंगे, सबके जीवन में दुख आएगा, सबके जीवन में कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की परेशानी आती है। पर जीवन में जब किसी के परेशानी आए तो उस समय अपना कौन है और पराया कौन है अपने आप ही फिल्टर हो जाता है, किसी को देखना नहीं पड़ता है। इसीलिए समय का भी ध्यान रखो। जीवन में संकट की घड़ी जरूर आनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर परख नहीं होती अपने पराई की। पूरी जिंदगी समझ में नहीं आता है कि जो लोग रोज अपने साथ बैठते, बोलते और अपने को लूटते, अपने को ठगते, अपना सर्वस्व सुख अपने से भोगते, और वो संकट आने पर, विपत्ति आने पर कैसा मुंह छुपाते या तो फायदा उठाते, उनकी दिनचर्या में अलग अलग संपदा समाई रहती है। और ऐसी संकट विपत्ति आने पर जो आदमी खड़े होके दौड़े चले आते बिना बुलाए, वह आपके सबसे ज्यादा जन्म जन्मों के साथी होते हैं, तो ही वो आपके साथ जुड़ते हैं। पिछले जन्मों का कोई ऋण ऐसा चढ़ रहता है जो आदमी दिल से आता है मदद के लिए, बुलाना भी नहीं पड़ता, स्वयं चले आते हैं। जिनका दिल पाक है, साफ है, जिनकी आत्मा में सच्चाई है, वह लोग जरूर मदद के लिए खड़े होते हैं। और जिनकी आत्मा, मन, बुद्धि सब अपने ही लिए जीना मरना सीखा है, उनको सच्चाई ही समाज की मालूम नहीं है, क्या व्यक्तित्व है किसी का, क्या जीवन है। लोग रोटी सेकने का काम करें तो ये उनके साथ भी घटना घटने वाली होती हैं। आज हम किसी के दुख में रोटी सेक लें, आज हम अपना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कोई पिट रहा हो तो आप देख लेना, कहीं टक्कर हो जाती है बस की, ट्रक की, कार की, तो वहां गुस्से में लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां जो लोग रास्ता जा रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ये मारपीट का कारण क्या है, वह भी मोटरसाइकिल के उतर करके 2 लात गोद भूसा दे के वो भी निकल जाते हैं। यानी बहती गंगा में हाथ धोने की आदत लोगों में हो जाती है। ये तो मैं समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, पर बहती हुई गंगा का उदाहरण केवल विपत्ति और दुख में नहीं, उसका उदाहरण अच्छाई के लिए भी है। अगर गंगा बहती है तो हाथ धोना चाहिए, अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए। आज ये गंगा बह रही है सैनी जी के द्वारा भागवत की, इसमें थोड़ी किसी को खर्चा करना पड़ रहा है, इसमें हाथ धो लो, ये अच्छाई है, ये कल्याण के लिए हाथ धोना है, मुक्ति के लिए। कहीं पाप के लिए हाथ धोना है, कहीं पुण्य के लिए हाथ धोना है। पर आपको समझना है, अच्छी बुद्धि से अगर आप जीते हैं तो पावन धर्म की गंगा बहती है, तो आदमी को लाभ लेना चाहिए। जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है वो पाप के प्रभाव में अपने को स्नान कराते हैं, क्योंकि उनका कोई लाभ होता है, कोई स्वार्थ जुड़ा होता है।
पर भागवत में तो अगर हम आए हैं, कथा में बैठे हैं, तो कथा में कैसे न सिखाएं आपको कि आप किस तरह का जीवन जिए। महर्षियों ने कहा कि आप तो दीपो भव, हमेशा दूसरे के प्रकाश में रहना भी ठीक नहीं है। हमेशा दूसरे के सुख में भी सुखी होकर के जीना ठीक नहीं है। कभी कभी अपना सुख भी कमाने का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं, दूसरे का भी पुण्य कब समाप्त हो जाएगा, और जो भोग हम उनके साथ रहकर भोग रहे हैं वो कब समाप्त हो जाएंगे ये भी नहीं समझता है। इसीलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा शुभ कर्म, सत्कर्म, मानवीय कर्म, राष्ट्रीय कर्म, भगवतीय कर्म थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, तभी तालमेल मिलेगा। नदी नाव संयोग, ये तालमेल तभी है जब दोनों ही एक दूसरे को साध के चल रहे हैं। नाव क्यों नहीं डूबती है पानी पर? नाव इसलिए पानी में नहीं डूबती है क्योंकि नाव में पानी घुसता नहीं है, इसलिए नाव डूबती नहीं पानी में। नाव की तरह बनावट पानी के जहाज की होती है, वो भी क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसमें भी पानी नहीं घुसता है। इसीलिए नदी नाव संयोग, आप चाहे कितने भी भव संदन में, भव सागर में, माया में, आप चाहे कितने भी गहरे डूब गए हैं माया में, पर माया अगर आप में प्रवेश नहीं कर रही है तो आप भव सागर में डूब नहीं सकते, आप ऊपर ही ऊपर रहेंगे। बस कोई सहारा देने वाला मिल जाए, काटने वाला लहरों को समझ जाए राजनीति को, तो वो किसी अच्छे गुरु के माध्यम से बुद्धि में सीख आ जाती है और हम लहर समझ जाते हैं, और उसको समझ गया वो भव पार हो गया। नहीं तो ये संसार डुबाने के लिए ही है। समझना बड़ा कठिन है संसार की लहरों को। गुब्बारा क्यों नहीं डूबता पानी में? वही हाल है, गुब्बारे में भी हवा भरी है, पानी भर नहीं रहा है। हवा भरी है इसीलिए नहीं डूबेगा। ट्यूब क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसमें पहले से हवा भरी है, इसीलिए वो नहीं डूबेगा। जैसे ही ट्यूब की हवा निकल जाएगी वो डूबने लग जाएगा। अर्थात अगर आपके अंदर पानी जाए नहीं और हवा निकले नहीं, हवा का मतलब होता है आपका पुण्य, परमार्थ, भक्ति, साधना, तप, जप, धर्म, निष्ठा, श्रद्धा रूपी जो हवा है, अगर वो आपके जीवन में, हृदय में भरी है तो फिर पानी कभी आपको डुबाने की सोच ही नहीं सकता। आपके सहारे डूबने वाले भी पार निकल जाएंगे, क्योंकि ट्यूब के सहारे कितने लोग पार हो जाते हैं बिना तैरने वाले। तो हमारे अंदर भाव का, भक्ति का वायुमंडल तैयार रखो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 जीवन की थ्योरी है। ये 5 प्राण हैं और वो प्राण माने वायु है। वो कमजोर पड़ेगी तो आदमी डूबेगा, अगर वो मजबूत है तो उसके लिए शौच, संतोष, तप, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वाध्याय, ये 6 नियम और जीवन में धारण कर लो। एक, शौच माने पवित्र रहो, संतोष माने जो है उसमें प्रसन्न रहो और वही सर्वस्व है मेरा, ये मान कर जियो। क्योंकि पुराने जमाने में जब हम छोटे पढ़ते थे शुरू में, तब बहुत सारी कथाएं, कहानियां चलती थी। तो एक कहानी आती थी हिंदी की किताब में, कौए की कंकड़ की कथा आती थी। मटके पर कौआ बैठा कंकड़ लेके पानी के लिए। एक और कथा आती थी रोटी और कौए की। देख चौपड़ी दूसरी, दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देख करके जो आदमी जी ललचाता है वह न रोटी को पाता है, न वो खुद खुश हो पाता है, और उसे डंडा खाना पड़ता है, उसे पत्थर खाना पड़ता है। दूसरे के सुख समृद्धि को देखकर जीभ पर पानी नहीं आना चाहिए। हमारा अपना भाग्य, उसका अपना भाग्य, हमारा अपना पुरुषार्थ है, उसका अपना पुरुषार्थ है।
एक ही समुद्र में छोटी से बड़ी मछली रहती हैं, एक ही नदी तालाब पोखरे में छोटे से बड़े बड़े मेंढक रहते हैं, मेंढकियां रहती हैं, कछुए रहते हैं। अरे महाराज सब रह रहे हैं, छोटे बड़े साथ में कुदक रहे हैं, फुदक रहे हैं, तैर रहे हैं महाराज। ऐसे कहा स्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने, हिल मिल राखी ये नदी नाव संयोग। जैसे नदियों में सब जीव आपस में रहते हैं, सब तैर रहे हैं, न उनको बड़मपन की चिंता है, न छोटेपन की, न उन्हें छोटा होकर कोई दुख है और न किसी को बड़ा होकर कोई अभिमान है। ये सब कुछ बुद्धि मनुष्य की है। थोड़ा बड़ा हो जाए, पहचान हो जाए तो अभिमान के कारण मरता फिरता है, थोड़ा सा कमजोर रहे तो गरीबी को लेके जलता फिरता है, मरता फिरता है। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में प्रभु रखे, बस उसमें ही अपने आप को संभाल रखो, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है। समय बदलता है, हमारा जीवन भी भाग्य के साथ में बदलता ही रहता है। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, हर गिरधारी बनवारी तेरी सूरत ने मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, तुम समा बना के दिल अपना परवाना बना
संग में। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भाई तेरी यारी ने गाना बना दिया। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में। उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ही ओर में। उड़ती फिरूं गगन संग चारों ही ओर में। कई किसन तेरी पदरेनों ने जग बंधन छुड़ा दिया। बनवारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रपन्नं विदुस्ताय वाचाम्